मध्य प्रदेश के जंगलों से जितनी तेजी से खत्म नहीं हुए, सियासत में उससे दुगनी रफ्तार से बढ़े हैं टाइगर। फिलहाल ये सारे बीजेपी के बाड़े में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर फिर दोहराया, टाइगर अभी जिंदा है। सिंधिया ने कहा कि सूरज की तरह चमका है शिवराज के 100 दिन का कार्यकाल, और शिवराज ने 15 महीने की सरकार पर तंज करते हुए कहा कि दलाल, दंभ, दुर्भावना और दिग्विजय 4D की थी कमलनाथ सरकार। लेकिन सियासत सिंधिया के टाइगर वाले बयान पर ही शुरू हुई। बीजेपी में असल टाइगर कौन है, कुल कितने टाइगर हैं, इनमें कागजी कितने हैं और असली कितने, जैसा कमलनाथ जी अक्सर कहते भी हैं। कांग्रेस ने इस अंदाज में जुबानी पलटवार रफ्तार से शुरू कर दिया है, लेकिन सिंधिया के इस बयान के बाद बीजेपी में टाइगर इतनी तेजी से ट्रेंड किया कि इस बहती गंगा में हाथ धोते स्वघोषित छोटे इलाकाई भी टाइगर हो जाने का ऐलान करने लगे। सिंधिया से कहीं मेल नहीं, लेकिन शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने खुद को सतपुड़ा का टाइगर घोषित कर दिया। तो बीजेपी में टाइगर जिस तेजी से ट्रेंड कर रहा है, तो कोई ताज्जुब नहीं कि हर बात पर बूथ स्तर तक की प्लानिंग करने वाली पार्टी में मंडल स्तर तक टाइगर प्रमुख तो नहीं बना दिए जाएंगे। उपचुनाव में कार्यकर्ताओं के बीच में भी टाइगर का कैंपेन शुरू तो नहीं हो जाएगा। बाकी टाइगर के मिजाज और अंदाज से समझें तो बीजेपी के नेता भी ये बखूबी जानते होंगे कि टाइगर अपना इलाका बनाता है, यानी टेरिटरी, और दूसरे जानवरों के मुकाबले उसे बड़े इलाके की जरूरत होती है। और इसमें खास बात यह कि अपना राज कायम करने वो फिर शिकार से भी गुरेज नहीं करता। ऐसे में एक टाइगर दूसरे के पाले में आ जाए तो टेरिटरी फाइट के हालात भी बनते हैं। आपने देखा होगा कई बार टाइगर मारे जाते हैं टेरिटरी फाइट में। तो एमपी की सियासत में टाइगर का मुकाबला क्या टाइगर से ही है, इस पर जवाब भी मांगेंगे। लेकिन एक बात और भी है कि आज जिस तरह से सिंधिया जी का अंदाज दिखा, अक्सर एक बात कही जाती है कि रिश्ते कितने भी खराब हो जाएं, शरीर पर तिल की तरह जम जाते हैं, याद दिलाते हैं उन रिश्तों की। बोलें कुछ नहीं, चुपचाप पड़े रहते हैं, शरीर में तिल हमेशा चुपचाप ही पड़ा रहता है। लेकिन आज ऐसे लगा कि वो तिल तो कहीं है ही नहीं। सिंधिया जी की बात सुनने के बाद तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। चील बैठे हुए हैं साइड साइड में, नोच देखिए। नोचा जाता है उसी को जिसमें कोई अच्छाई हो, तो मुझे कोई कठिनाई है, नोचो मुझे जितना भी नोचो। लेकिन कल भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, टाइगर जिंदा है। तो इसके पहले कि कोई सवाल उठता कि बीजेपी के बाड़े में आए इस नए टाइगर की दहाड़ किसके लिए है, शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी की वर्चुअल रैली में पार्टी के संवाद, शैली और अंदाज में आक्रामक हुए सिंधिया ने खुद ही सब जाहिर कर दिया। कमलनाथ सरकार पर गुर्राते शिवराज के कसीदे पढ़ते सिंधिया कि मजबूरी कहिए या जरूरी, ये साथ तो चाहिए अभी। एक ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जिनको केवल कुर्सी की चिंता थी, कुर्सी का मोह था, और दूसरे तरफ उस संकट के समय में ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना जो अपनी कुर्सी की चिंता नहीं, लेकिन अपने 7.5 करोड़ जनता की चिंता। तो क्या ये वर्चुअल रैली उपचुनाव का आगाज मान लिया जाए? जिस अंदाज में शिवराज ने कमलनाथ और दिग्विजय को कोसा और कार्यकर्ताओं से मैदान में उतर जाने को कहा, सरकार का आकार पूरा कर लेने के बाद क्या अब लड़ाई सत्ता को संभाले रखने की है? और नींद नहीं आ रही रात। अरे जगते तो हम भी है, लेकिन हम जगते हैं काम के लिए जनता है। आजकल दोनों बड़े बेचैन हैं। तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। जो अभी हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए, तीसरे जल्दी जुड़ जाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेपी धनोपिया, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, अध्यक्ष भी हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के। जन धनोपिया जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, ये इनकी पहचान जो है वो सिंधिया जी के समर्थक बतौर है और बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है पंकज जी का। उसके बाद मनीष जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी कुछ थोड़ी तकनीकी दिक्कत है शायद, तो शुरुआत कर लेते हैं पंकज जी से ही।
पंकज जी, कितने टाइगर और आते जाएंगे लगातार? 2 तो आ गए अभी, तीसरे कमल पटेल जी ने भी कह दिया कि वो सतपुड़ा के टाइगर हैं, और ऐसे कितने टाइगर हैं? और टेरिटरी फाइट तो नहीं होगी टाइगर के बीच? देखिए प्रवीण जी, टेरिटरी का इशू तो वहाँ है जहाँ लूट के माल का बंटवारा होना है, यानी जहाँ आज जिस हम कहें कि चारों आयामों का 4 डायमेंशन का जिक्र माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने किया, और यहाँ जो टाइगर का संदर्भ है वो लोग समझने वाले समझे ना समझे, पर जो लोग जनता के प्रति अराजक हो गए और जिनको 15 महीने की सरकार के बाद सड़क पर आना पड़ा, उन सबको ये संदेश है कि अराजकता अभी सड़क पर आने के बाद भी यदि शेष है तो इन 24 उपचुनाव में जनता उन सब अराजकता करने वालों को स्थायी रूप से धूल में मिला देगी। और जो आज सिंधिया जी ने कहा या शिवराज जी ने कहा, क्या गलत कहा? आप बताएं कि 15 महीने की कौन सी उपलब्धि है इस कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की? नहीं, गलत से की बात ही नहीं कर रहे सर। और सच कहा कि सिंधिया जी के नाम जी, मैं प्रवीण जी, मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि सिंधिया जी के नाम पर सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, सरकार कौन चला रहा था सबको पता है। जवाब दें कमलनाथ जी कि कोरोना को लेकर कौन सी सरकारी बैठक करी, कौन से किसान का कर्जा 2 लाख तक का 10 दिन में जो राहुल गांधी जी ने कहा था वो कमलनाथ जी की सरकार ने माफ किया। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा था कि जो मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेगा बदल दिया जाएगा। मोटी मोटी आपकी पूरी बात आ गई पंकज जी, जवाब ले लेता हूं। जेपी धनोपिया हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। धनोपिया जी, ये जो कहा पंकज जी ने, जो कहा, जो आपने पैकेज में देखा, उसके अलावा और बता दूं आपको, उन्होंने कहा सिंधिया जी ने अपने भाषण के दौरान कि जब आपकी सरकार थी कोरोना के लिए क्या किया, एक अस्पताल गए आप, किसी गरीब के घर गए, ये उनका लहजा बता रहा हूं मैं। आप तो ऑर्डर और तोहफा दे रहे थे, नियुक्तियां कर रहे थे, आपको कोरोना की फिक्र ही कहां थी? धनोपिया जी, सिंधिया जी का आरोप है। ऐसा है दुबे जी, इस देश के प्रधानमंत्री ने ही इस देश की जनता के साथ धोखा किया है। कोरोना चल रहा था, कोरोना महामारी बढ़ रही थी, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जयचंदों के साथ मिलकर गिराने का प्रयास किया जा रहा था। ये षड्यंत्र कर रहे थे। जयचंद लोग हैं, जिस थाली में खा रहे थे उस थाली में छेद कर रहे थे। बिना रीढ़ की हड्डी के लोग हैं ये लोग, इनके साथ कुछ भी नहीं है। इनका ना दीन है ना इनका ईमान है। भोपाल में नारा लगा रहे हैं टाइगर जिंदा है, भोपाल का नारा है, और पिछले दिनों ड्राइवर से चुनाव हारा है गुना में। ये है, ये वजूद है इनका, ये हैसियत है इनकी, ये इनका कोई वजूद नहीं है। दीन ईमान नहीं है, पैसा बेईमानी। राहुल गांधी जी को जानते हो क्या? 6 मंत्री राहुल गांधी जी को जानते हो? अमेठी से कर रहे थे क्या? राहुल गांधी जी को जानते हैं? अमेठी में चुनाव हारे थे। आप तो कुछ है ही नहीं, आप तो वसीयत में दलाली के आए हुए हैं, आप तो दलाली में आए हुए हैं, आपका वजूद ही नहीं। आप हो क्या? आप हो क्या? आप क्या हो? कल आपके आका बीएसपी में जाएंगे, आप चले जाओगे। आपकी हैसियत क्या है? आप हो क्या? कल आप बीजेपी को गाली रखते थे, आज कांग्रेस चले जाएंगे बीएसपी में, तो आप बीजेपी को याद आ रहा है? अमेठी भूल गए? तुम्हारी रीढ़ तब जाती जब आप लोगों की कोई हैसियत नहीं है। बेईमान लोग हैं आप लोग, आप लोग बेईमान लोग हैं। आप छोड़िए, आप लोग पार्टी और संस्था और खबर पर बात कर बोलने का गद्दारी करने वाले लोग हैं, बेईमान लोग हैं। सरकार को गिराया है, माँ को बेचा है, आप वो लोग हैं। जनता को जवाब पंकज जी व्यक्तिगत ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने बेचा है, आप लोगों ने बेचा है, माँ को बेचा है, पार्टी कहाँ है? जवाब ले लेते हैं धनोपिया जी, आपने जो जवाब ले लेते हैं धनोपिया जी। बेचा है पंकज जी, आपने आरोप है आप पर। से लेकर आज तक आपने गद्दारी की है। चली गई थी, बात करते हो तुम आकर रोते थे ना, क्या है? गद्दारी का प्रतीक है। महाराज बचा लो, आदमी हूँ, मेरी सुनवाई नहीं है। अरे सर, व्यक्तिगत पंकज जी, व्यक्तिगत के बजाय देखिए, व्यक्तिगत का मंच मुहैया नहीं कराऊंगा, माफ कीजिए, व्यक्तिगत कमेंट का मंच नहीं है पंकज जी। बात चल रही है, बात संस्थागत चल रही है, संस्था पर बात चल रही है। पंकज चतुर्वेदी जी, 6 मंत्री बैठे हुए थे, मलाई खा रहे थे, कमाई खा रहे थे, तब नहीं बोल रहे थे आप लोग कि दलाली हो रही है। आज बोले दलाली हो रही है। पंकज जी, इनका ये कहना है कि आप अगर दलाली हो रही थी जो शिवराज जी, पंकज जी सवाल मेरा ले लीजिए। पंकज जी सवाल, अरे भाई उत्तेजित इतना मत होइए, मेरा सवाल तो ले लीजिए। पंकज चतुर्वेदी जी मेरा सवाल, धनोपिया जी एक सवाल ले लेता हूँ। पंकज जी एक सवाल, मेरा सवाल करने वाले लोग, पंकज चतुर्वेदी सवाल मेरा, धनोपिया जी सवाल ले लेते। अरे पंकज जी जुड़ जाइए, माफ कीजिए, सुनो तो सवाल सुन लो आप पहले। जो कह रहे हैं शिवराज जी, जिन्होंने 4D गिनाया, मैं एक बार पढ़ लेता हूं ठीक से, जो उन्होंने कहा
कि भाई 4D थे, दलाल, दम्भ, दुर्भावना और दिग्विजय। दम्भ पे उन्होंने विस्तारित किया कि अहंकार था, पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे, दुर्भावना थी, कुचल देंगे, मसल देंगे और ये कर देंगे। तो धनोपिया जी के का जो सवाल है उसे मैं और अच्छे से पिरो के आपसे पूछता हूं कि ये जो लोग आपके शामिल थे उस सरकार में, ये उसी 4D का पार्ट थे या ये बिल्कुल साफ सुथरे लोग थे? प्रवीण जी, इनकी तो सुनवाई नहीं होती थी, इसीलिए मंत्री के नाते गोविंद सिंह राजपूत जी ने, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने भरी कैबिनेट में कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने कष्ट के बाहर 2 दलाल बैठा दिए, जिनका जिक्र आज मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। मैं उनका नाम भी लेना चाहता, ये उनको पहचानते होंगे अच्छे से, क्योंकि ये भी उनसे पीड़ित थे और आकर विलाप करते थे कि न कमलनाथ सुन रहे हैं, न दिग्विजय सिंह सुन रहे हैं, दलालों का कब्जा मंत्रालय में। और बताइए ना, आप गोविंद राजपूत जी को छोड़ दीजिए, प्रद्युम्न तोमर जी को छोड़ दीजिए, बिसाहुलाल सिंह साहब ने क्या कहा, चलो 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 चलो। किससे मिलते थे? मंत्री से मिलने का समय नहीं, विधायकों से मिलने का समय नहीं, दलालों से मिलने का टाइम था। इसीलिए कहा कि 4D का सबसे पहला डी दलाल, मंत्रालय को दलाली का अड्डा बनाया। बताइए कौन सी मीटिंग हुई कोरोना को लेकर? कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, आईफा को लेकर बैठक की जा रही है। शर्म आना चाहिए, धिक्कार रहती राजनीति पर। प्रवीण जी, सरकार आती और जाती रहती है, उससे अफसोस नहीं है। पार्टी ठीक है, जवाब लेते नहीं रहेंगी अलग विषय, जवाब लेते हैं जेपी धनोपिया जी। धनोपिया जी ने आपको पूरा सुना पंकज जी, धनोपिया जी का जवाब लेते। धनोपिया जी एक बात उन्होंने कही, ठीक है, समझ गया पंकज जी, मैं आऊंगा आपके पास, बहुत वक्त है हमारे पास। धनोपिया जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े शायराना अंदाज में कहा, इन दिनों बहुत शायराना अंदाज है उनका, ट्वीट करते हैं तो भी बड़े शायराना अंदाज में करते हैं। उन्होंने कहा कि करवटें बदलते रहे सारी रात हम, कुर्सी गई अब नहीं जा सकते वल्लभ भवन हम, बोले कुछ घंटे के लिए सीएम बन जाए ऐसी बेचैनी दोनों को है। मैंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए कहा उन्होंने। धनोपिया जी, मध्य प्रदेश का इतिहास पूरे देश में कलंकित इतिहास है। इस देश की जनता देख रही है कि जहां चुनाव हुआ वहां आपको बहुमत नहीं मिला, जनता ने नहीं दिया तो आपने खरीद लिया, करोड़ों रुपए दे खरीद लिए गए, किडनैप करके ले जाया गया, लोग सौदेबाजी किए गए। अभी सब कारनामे निकल के आने वाले हैं, किस किस ने क्या खेल किया है, कि कौन कितने कितने पैसे में बिका है, सब इंतजाम हो गया है। हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं, सारी जानकारी उपलब्ध है और बहुत जल्दी आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन सा आदमी कितने में बिका है और बिकवाने वाला आदमी कौन है। आज मध्य प्रदेश को कलंकित किया है। आईफा की बात करते हैं, आईफा तो जनवरी में कैंसिल कर दिया गया था कमलनाथ जी ने पहले ही। आईफा की बात छोड़िए, और जो कोरोना की बात करते हैं, कोरोना की जब 16 तारीख को विधानसभा का सत्र हुआ था, बढ़ाया गया 26 को, ये आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कहते हैं कोरोना नहीं डरोना है, हम कर रहे हैं, और सारी साथ धज्जियां उड़ा के सारी चीज कर दी। और जैसे ही 20 तारीख को इस्तीफा हुआ, बस फिर तो इसके बाद घोषणा भी हो गई, कोरोना का भी सारा काम हो गया। और आज क्या उपलब्धि है कोरोना की इस देश के अंदर? राजधानी में 100 दिन में 100 लोग मर गए। क्या कोरोना का किया है? दलाली खाई है, कोरोना का सामान महंगा खरीदा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। और अभी जो बात कर रहे हैं नए नवेले लोग, ये जो बिल के आए हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुआ है उसका कई वजूद खत्म हो गया है। आपका भी हसर यही होगा। यूज एंड थ्रो की अगर भाषा में आप लोग नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं भी आपके सामने हूं, आप भी हैं। जितने लोग भाजपा में शामिल हुए सबको सिर्फ उन्होंने उपयोग किया है, और इनको भी उपयोग किया 3 महीने के लिए। ये 3 महीने की सरकार है, 3 महीने को उपचार शुरुआत देखिएगा, जब तक होगी नहीं। आज इनके लोगों को घोषणा नहीं देती है। क्यों इन लोगों को मनाना पड़ा? मंत्री साहब, एक साल का पीरियड नहीं है, मंत्री बना दो, चुनाव लड़ना है वरना हार जाएंगे। क्या हालत है आपकी? कहां गई मर्यादाएं? कहां हो? आज मध्य प्रदेश से 14 लोग ऐसे हैं जो नॉन विधायक हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा, उन्हें मंत्री बना दिया गया है। क्योंकि कल हम लोगों ने इस पे किया, क्या करना चाहते हैं आप? कल इस पर की थी डिबेट, कल इसी बात पर की थी कि जो मंत्री मैं अमूमन हर पॉलिटिकल रैली में उच्चारित की गई भाषा को ठीक से समझ जाता हूं, बिटवीन द लाइन पढ़ भी लेता हूं, क्या निहितार्थ हैं उसके, कहां तक जा रहा है ये भी समझ लेता हूं, थोड़ा बहुत इतना औसत मेरा सामान्य ज्ञान है। लेकिन एक बात मैं नहीं समझ पाया, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि अरे कोरोना से बड़ा संकट तो कमलनाथ है। मैं चाहूंगा विस्तारित करें, आपके क्या संदर्भ रहा होगा उनका इस बात को लेके? प्रवीण जी, संदर्भ बहुत स्पष्ट है और मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए कहा कि आज रिकॉर्ड है कि कोरोना का संक्रमण जब से इस मध्य प्रदेश में था, देश में आया, मध्य प्रदेश में आया, हम सब जानते हैं कि इंदौर से इसकी शुरुआत हुई। और मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी ने कोरोना की कोई बैठक ली हो, कोई निर्देश जारी करे, कोई बजट की व्यवस्था करी हो, पीपी किट की व्यवस्था करी हो, टेस्ट की व्यवस्था करी हो, वो सरकार के रिकॉर्ड है, आरटीआई में उपलब्ध है। और मुख्यमंत्री जब आज शिवराज जी हैं, उस नाते उन्होंने जो सत्य था वो रखा, और ये फाइलें खुली है सबके सामने। ऐसा नहीं कि फाइलें आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है,
ये वास्तविकता है। कौन से काम किए, और चलिए आप मुख्यमंत्री पद से हट गए तो कौन से काम कमलनाथ जी ने किए, कौन से अस्पताल का दौरा किया, इंदौर में कहां गए, भोपाल में कहां गए, क्या किया। सवाल सिर्फ प्रवीण जी इस बात का है, जिस ओर आज शिवराज जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर इशारा किया कि अभी भी कमलनाथ जी सदमे में हैं। और ये हमने नहीं कहा, कमलनाथ जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने उनको भुलावे भरोसे में रखा, बहकावे में रखा और उनके चलते उनकी सरकार गई। आप बताइए प्रवीण जी, आप तो गवाह उस बात के, हमने बराबर संवाद किया कि 9 मार्च से लेकर 20 मार्च के इस्तीफा दिन तक कमलनाथ जी बराबर कहते रहे आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, 20 भाई मैं बल्लभ भवन वाले संवाद में कहां शामिल रहता था आपके? कोई बीजेपी में नहीं जाएगा जी प्रवीण जी, बल्लभ भवन में जो आप लोगों के संवाद होते थे उसमें मैं कहां शामिल रहता था? जी मेरी नहीं, वल्लभ भवन के संवाद की बात नहीं कर रहा सर, मैं तो 22 लोगों के इस्तीफा देने के बाद की संवाद की बात कर रहा हूं जो आपके चैनल पे होते थे। वल्लभ भवन में तो संवाद होता ही नहीं था। वल्लभ भवन में मेरे थे, हम न्यूज़ लाइव कर रहे थे लगातार। वल्लभ भवन में तो वल्लभ भवन में सब दलालों की एंट्री थी। आइए माल लेके आइए जाइए, विधायकों की जगह नहीं, कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे रहते थे। यही सज्जन जो आज बात कर रहे हैं। पंकज जी पर्याप्त वक्त दिया आपको मैंने, पर्याप्त वक्त दिया पंकज जी। पंकज चतुर्वेदी अरे साहब मुझे मेरी भूमिका निभा लेने दीजिए, मुझे मेरी भूमिका। मंत्री दलाली करते थे तो आप 6 मंत्री ठीक है, बोलिए 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 भाई बोलिए। आपको शर्म आना चाहिए। आप अगर मंत्री दलाली की बात करते हैं, आप 6 मंत्रियों की शिकायत लगाते थे। मंत्रियों ने दलाली को लेकर मुंह खोला। गोविंद राजपूत जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, प्रद्युम्न तोमर जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, इमरती देवी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कमलनाथ जी के राज में मंत्री विधायकों की सुनवाई नहीं है, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं। दलाली कांग्रेस को बदनाम किया है और ये कितने करोड़ रुपए लिए हैं, अभी सब मालूम पड़ जाएगा। करते थे सारे इंतजाम है हमारे पास, हमने सब व्यवस्था कर ली है। हम सारे कार्ड खोलेंगे, आपके सारे चेहरे पे निकाल करेंगे, किसने कितने पैसे लिए हैं, करोड़ों रुपए के हैं। लोकतंत्र की सरकार नहीं है, सौदे की सरकार है, ये बेईमानी की सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये डीएनए की जिनका नहीं है उनकी सरकार है। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया है आप भी यहीं पर हैं। व्यक्तिगत मत करिए भाई, व्यक्तिगत टिप्पणी से व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए, माफ कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए। मैं एक सवाल लेके जाता हूं, एक सवाल लेके 30 सेकंड से ज्यादा दे दिए पंकज चतुर्वेदी जी आपको, आपके अनुरोध पर। 24 आज का पूरा हम अगर बोलो आप देखें दोनों बड़े नेताओं का, अरे धर्मेंद्र साहब सवाल ले लीजिए, दोनों बड़े नेता यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जी का जो पूरा लबोलुआब जो निचोड़ है वो ये है कि उन्होंने बहुत 4-5 एंगल पर बात करी। एक तो मोदी जी भी होंगे इस चुनाव का एजेंडा, मतलब वो भी, उनके काम भी बताए जाएंगे। कोरोना में कैसे फेल हुई सरकार जो तत्कालीन थी वो एजेंडा इनका होगा, और ये वर्चुअल रैली के साथ इन्होंने आगाज कर दिया। तो ये सब एजेंडे आपके पास तैयार है कि नहीं इसका काउंटर? तनुप्रिया जी, 16 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, उस दिन आपने मानने से इनकार कर दिया कि कोई कोरोना नहीं है, कोई डरोना नहीं है, सारी चीज डरोना है। और 20 तारीख को इस्तीफा देने के बाद 4 दिन के अंदर कोरोना आ गया आपके हिसाब से। हमारी सारी मीटिंगें रिकॉर्ड पर है, सारी किट परचेजिंग का रिकॉर्ड पर है, अस्पतालों को, सारे कलेक्टर को जो निर्देश दिए सब रिकॉर्ड पर है। आप क्या बात करना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस भाषा को लेकर बार बार आ रहे हैं, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, टाइगर तो जंगली जानवर होता है भाई। आप ये इंसानों की बात कर रहे हैं, जानवर बात कर रहे हैं। आज तो सिंधिया जी ने एक नया शब्द और बोल दिया, चील बैठे हैं मेरे पास। मैं माफी के साथ चाहता हूं, सिंधिया जी बहुत समझदार हैं। चील किन पशुओं के पास पड़े होते हैं, कहां बैठे होते हैं, आपको पता है। शब्दों से कोई बनता नहीं है, जनता समझती है आप क्या कहना चाहते हैं। घबराहट है, बौखलाहट है, क्यों 3 महीने बाद आपका वजूद कहीं नहीं रहेगा। राज्यसभा में जब तक नहीं चलेगा, एक बार ही भोपाल नहीं आए, 3 बार राज्यसभा में जाने के बाद अब उन्हें लग रहा है कि मैं हो गया, और ये लोगों को साथ में बना लिया हाथ जोड़ के, शिवराज जी के पीछे, सबके पीछे। क्या सरकार है आपकी? ये कौन सी सरकार है? ये अनुचित सभी सरकार है 3 महीने के लिए। इसके बाद मिलेंगे सिंधिया जी से भी और आप ही पंकज चतुर्वेदी जी। आप देख लेना सब, आप कहां मिलोगे, कहां देखोगे आप लोग। पंकज जी 3 महीने की सरकार है आपके पास, ये कह रहे हैं जेपी धनोपिया। देखिए, मैं प्रवीण जी धनोपिया साहब के प्रति पूरे सम्मान के साथ कि इनके साथ भले ही कांग्रेस में अन्याय हुआ पर ये आदरणीय है, पुराने आदमी हैं। मैं 3 महीने बाद वही मिलूंगा भारतीय जनता पार्टी में जहां आज हूं, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि 14 ऐसे लोगों को मंत्री बनाएगा जो विधायक नहीं है। तो जब 22 लोगों के इस्तीफे हैं तो 14 लोगों को जिनको मंत्री बनाया प्रवीण जी, वो संविधान सम्मत है?
संविधान में इस बात की व्यवस्था है और उन लोगों ने नैतिकता का पालन किया। जिस कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए थे उसे त्यागपत्र दिया और उस त्यागपत्र को इस लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, कांग्रेस के लोग स्वीकार किया। सबसे पहले त्यागपत्र देने के बाद ही उन्होंने ये बात करी कि हम कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे। और आज जनता के बीच में है तो संवैधानिक प्रक्रिया, नियम, कायदे, कानून के तहत मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि शपथ लेने के 6 महीने के भीतर उनको किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा। विधान परिषद या विधानसभा, हमारे यहाँ विधानसभा है, तो स्पष्ट तौर पर उनको विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। तो पूर्ण रूप से नियम, कायदे, कानून, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके सरकार बनाई गई है। जनता की अदालत में विषय है और मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि 24 सीटें जीतना, 24 जी जवाब कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये कहना चाहता हूं पंकज जी, तो फिर आगे से चुनाव क्यों कराते हो? मेरी सुनिए ना पंकज जी, आगे चुनाव क्यों कराते हो? लोगों लाइए और मंत्री बना दीजिए और कह रहे मंत्री बन गया चुनाव लड़ेंगे। अरे एक आध कोई केस होता है तो होता है, इन एंटिसिपेशन ऑफ द वैकेंसी टू बी फिल्ड, एक आध केस के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। अगर ऐसा सबका होगा तो विधायक क्यों चुनाव लड़ेंगे? विधायक के चुनाव की आवश्यकता क्या बचेगी? मतलब कहां बच जाएगा? हाँ, एक आध आदमी ऐसा हुआ था, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के समय पर हुआ था, अलसन सिंह पर का कोई नहीं आया था, मगर ऐसा कहीं कानून नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। ऐसा फायदा उठा रहे हैं अगर नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है? आप कहाँ लिखा है? 6 महीने के अंदर उसे सदन का सदस्य होना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना पड़ेगा। ये मंत्रिमंडल बन जाए, 6 महीने के बाद तो बन जाइए। आदमी का कहाँ लिखा है? एक आदमी खत्म कर दीजिए भाई। ये कहाँ लिखा हुआ है? मैं बोल रहा हूँ, मेरा ये कहना है अगर इमरजेंसी है तो आना चाहिए, हमें नैतिकता समझना चाहिए, हमें संविधान की रक्षा करना चाहिए। अरे भाई नैतिकता का सवाल उठा रहा पंकज चक्रवर्ती, नैतिकता का कानूनी सवाल नहीं उठा रहे। सारे लोग बन जाइए, जो चुनाव नहीं लड़े वो बन जाए, हार गए वो बन जाए। जिन लोगों ने जिस विधानसभा से इस्तीफा दिया है उन्हें क्या अधिकार है उसी विधानसभा में खड़े होने का? ठीक है, माफ कीजिए, ही चर्चा की इजाजत देता है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता बहुत समझदार है, भाषणों के बीच का निहितार्थ समझ लेती है, सारी चीजें समझ लेती है। हम यहाँ स्टूडियो से जो भी उस तक पहुंचाएंगे उससे बेहतर समझ लेती है कि किसके साथ क्या हुआ, अब क्या करना है, किसे पारितोषिक देना है, किसे दंडित करना है, यह चुनाव में पता चल जाएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।